गांधी जी कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर दो, कर दें नष्ट? भाई बन बनाओ, कर दें कि ना करें? अगर परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे तो क्या होगा? चीन और पाकिस्तान फूल भेजेगा हमें, आरती उतारेगा राहुल गांधी जी की। मुझे तो यह समझ में नहीं आता, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस का हाथ है कि विदेशी ताकतों का हाथ है? ये कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लिख रही हैं? जिस मैनिफेस्टो में देश की सीमा और सुरक्षित रहे, जिस कांग्रेस की सोच में देश की सीमा और सरहद सुरक्षित नहीं, देश में आपकी संतान और आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं, देश में समाज और सनातन सुरक्षित नहीं, तो क्या ऐसी कांग्रेस को आप कभी चाहोगे? अरे आपकी सीमा सरहद के साथ खिलवाड़ करते हैं। नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये 60 साल कांग्रेस के राज में चीन ने हजारों किलोमीटर छीन लिए। पाक अधिकृत कश्मीर इंदिरा गांधी जी के समय बना कि नहीं बना? कैसे हुआ? 90,000 सैनिक पाकिस्तान की हमारी जेलों में थे, उसके बावजूद पाकिस्तान से हमारा हिस्सा वापस नहीं लिया। कच्चा थीवू आइलैंड भारत मां का अभिन्न अंग श्रीलंका को इंदिरा गांधी जी ने दे दिया। ना जाने भारत मां के कितने टुकड़े इन्होंने दूसरे देशों को दे दिए। कितने टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। एसडीपीआई, पीएफआई जैसे आतंकवादी सोच के संगठन जिन पे प्रतिबंध लगा है, उनका समर्थन राहुल गांधी जी ने अपने वायनाड के चुनाव में लिया। क्या देश के टुकड़े होते देखना चाहते हो आप? क्या इन टुकड़े टुकड़े की सोच के समर्थन वालों के साथ हो आप? क्या देश के कमजोर करने वालों के साथ हो आप? अगर सीमाओं को सुरक्षित रखना है, सरहद को सुरक्षित रखना है और अपनी सेना को सशक्त बनाना है, तो फिर एक बार कमल का फूल खिलाना है मेरे भाई और बहन। और अब तो कांग्रेस ने कहा है, जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम पर किया, लोकतंत्र की हत्या तो की ही, नसबंदी करने का काल भी उसी समय आया था। मीडिया की आवाज बंद करने का समय भी उसी समय आया था। मीडिया कर्मियों को जेल में डाल दिया था, संपादकों को, उनके मालिकों को जेल में डाल दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी को समय जनसंघ के नेताओं को जेल में डाल दिया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया। लोकतंत्र की हत्या किसी ने की तो कांग्रेस ने की। काला अध्याय भारत के लोकतंत्र में वो है। और आज ये कहते हैं कि मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देगा। अरे जम्मू कश्मीर में जिसमें 70 साल पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए, वहां पर भी डीडीसी के चुनाव, यानी कि जिला परिषद बीडीसी जैसे चुनाव और पंचायती राज के चुनाव किसी ने करवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराए, सुरक्षित रहकर करवाए। और पिछले 10 सालों में भी देश के हर राज्य में चुनाव हुए, देश के आम चुनाव हुए, चाहे हम जीते हारे, लेकिन देश में चुनाव हुए। लेकिन आज तो कांग्रेस आपकी संतान से आपका हक छीनना चाहती है, उसका हक छीनना चाहती है। उस समय आपकी संतान छीनने का काम नसबंदी से कांग्रेस ने किया। आज संपत्ति आपकी संतान से छीनना चाहते हैं, ताकि ये जो वसूली टैक्स कांग्रेस सत्ता में आके लगाती है, वसूली लेती है, वसूली टैक्स लगाती है, अब आपकी मौत के बाद विरासत टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है कि आपकी संपत्ति, आपकी गुड़ी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई आपके बच्चों को ना मिल पाए, वो कांग्रेस लेकर घुसपैठियों को उनको देने वाली, जिनके बच्चे 10-10, 12-12 हैं। आप सबको मंजूर हो गया होगा कि नहीं? आपकी संपत्ति लेके किसी और को दे दी जाए तो ठीक है,